अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी बिल्कुल खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुशबाश और ठीक ठाक ही रखे। और जी सुनाएं। मैं इसलिए आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि शॉपिंग के डेज़ थे मेरे 2 और मैं उन्हीं जगहों पे बिज़ी रही थी। तो पहले दिन तो मैं गई थी भाई के साथ, मुझे थोड़ी अपनी स्टेशनरी की शॉपिंग करनी थी और इसके अलावा मुझे कुछ और चीज़ें भी ख़रीदनी थी और अपनी आईसेट भी चेक करवानी थी। तो उसके अंदर हम लोग सुबह के निकले हुए और रात को वापस आए क्योंकि ये मुझे ले गया था फूफो की तरफ भी बीच में भी। हालांकि हमारी कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं हुई थी, लेकिन ये मुझे ले गया था ज़बरदस्ती वहाँ पे। तो इस वजह से फिर हम निकले जब सुबह, तो काम शाम करके फिर वहाँ से वापसी पे हमें लेट हो गया था और फिर हमें डांट भी सुननी पड़ी थी और फिर हमारा सो गए थे। और उसके बाद फिर सेकंड डे का हमारा यही प्रोग्राम बना था कि हम लोगों ने जाना है, तो फैमिली को भी साथ लेके जाना है। रात का इसलिए हम लोगों का बनता है क्योंकि भाई जोन सा है वो बिज़ी होता है। और ख़ाली मैं भाई को क्यों इल्ज़ाम दूँ, क्योंकि मैं भी बिज़ी होती हूँ। क्योंकि मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि आई एम अ टीचर, तो मुझे अपने ट्यूशन भी करने होते हैं। तो उनके जाने के बाद ही हमारा प्रोग्राम बनता है कि हम लोग इस तरह आउटिंग के लिए या शॉपिंग के लिए बाहर जाएँ। तो जी खुश तो मैं बड़ी थी क्योंकि मौका मिल गया था इतने अरसे बाद बाहर जाने का, क्योंकि ज़्यादा बाहर जाने का होता ही नहीं है। और हमारा यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रश भी पाया जाता है, तो उसके अंदर जब बंदा टाइम अच्छा खासा निकाल के ही जाना पड़ता है, क्योंकि फिर जो सा होता है हमारा टाइम आधी ट्रैफिक में ही गुजर जाता है। ट्रैफिक हर सिग्नल पे आपको इतनी ट्रैफिक मिलेगी। अभी भी आप लोग देखें रोड के ऊपर कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है। तो इतनी ट्रैफिक होती है, मतलब रात के टाइमिंग में भी इतनी होती है, सुबह के टाइमिंग में भी इतनी होती है। तो वो आप अगर निकल भी जाएं जल्दी तब भी लेट हो ही जाता है। तो हम लोगों के साथ साथ शॉपिंग चल रही थी, बेचारा हमें लेके हर जगह पे फिर रहा था, क्योंकि हम लोगों ने एक जगह की कमिटमेंट नहीं की हुई थी, काफ़ी जगहों की थी, क्योंकि ये हमें टाइम ही कम देता है। और जब टाइम देता है फैमिली को, तो फिर क्योंकि काम में बिज़ी होता है, तो जब भाई हमें टाइम देता है तो फिर उसके बाद इससे हमें पूरे दिन में हम लोगों का वो बुक होता है कि हम लोगों ने फिर जिस जगह पे जाना होता है फिर हमें ले जाता है, क्योंकि इसके बगैर तो हम जाते नहीं हैं। तो थोड़ा जो आपको पता है लास्ट व्लॉग में, अगर आपने नहीं देखा तो वो देखेंगे, इसकी बर्थडे सेलिब्रेशन की थी हमने, तो थोड़ा उसकी वजह से इसको हुआ था, क्योंकि हम लोगों ने भी इसके लिए किया तो फिर ये भी हमें टाइम देगा। तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है टिट फॉर टैट वाली, कि आप लोग इसी के लिए करें तो फिर वो भी आपका थोड़ा सा कर लेता है। क्योंकि उसको भी था कि अगर इन लोगों ने मेरे लिए इतना किया तो फिर मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी इन लोगों को लेके निकलूँ। तो वो हमें लेके निकला था। तो मैंने थोड़ी सी अपने जूतों को शॉपिंग करनी थी, वो भी मैं अपनी कलेक्शन मेरी खुशियों की हो गई, क्योंकि मुझे खुद से ज़्यादा पहनना पसंद है। तो उसकी कलेक्शन हुई थी, तो मुझे ले के शॉप्स पे फिर रहा था। मदर और सिस्टर को कहीं और हम लोगों ने मॉल में उतार दिया था और ये मेरे साथ और जगहों पे फिर रहा था। तो शॉपिंग साथ साथ अपनी भी चीज़ें देख रहा था और मेरे भी देख रहा था, साथ मैंने कुछ अम्मी के लिए भी देख रही थी। तो हम लोग यही साथ साथ चीज़ें कर रहे थे और साथ हम लोगों की नोक झोंक जो बहन भाइयों की होती है, आप लोगों की भी होती होगी, उन लोगों की स्टार्ट होती है। फिर कुछ डिस्कशंस हमारी दूसरी चलती रहती हैं। जैसे अभी उसका तो कोई छोटे बच्चों से पाला नहीं पड़ा, लेकिन मेरा तो छोटे बच्चों से पाला पड़ता है। तो उस लिहाज से फिर हम लोग बहन भाइयों की डिस्कशन होती रहती है कि बच्चे किस तरीके से किस चीज़ को पिक करते हैं, या क्या चीज़ वो अपने बड़ों की देखते हैं, या क्या चीज़ वो इर्द गिर्द के माहौल से देखते हैं। तो मेरे पास तो छोटे बच्चे हैं और मुझे पता चल रहा होता है कि जिस टाइमिंग में वो आते हैं, आके करते हैं, बातें शातें करते हैं, उनकी बातों से पता चल जाता है कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से क्या सीख रहे हैं। तो इसलिए जो भी बड़े मदर्स देख रही हैं मेरा ब्लॉग, उनसे काइंडली उनके सामने, बच्चों के सामने कोई ऐसी बात, या आपने किसी और के बारे में बात करनी है, किसी से, किसी बड़े से, आपस में आप लोग 2 लोग बात कर रहे हैं, तो काइंडली किसी बच्चे के सामने मत करें। क्योंकि आप लोग तो सरसरी बात कर देते हैं, लेकिन वो बच्चे उस चीज़ को ज़्यादा फील करते हैं और उस चीज़ का उनके ऊपर, क्योंकि ये एज जो छोटी होती है, इनिशियल स्टेज इन लोगों की होती है, जैसे आप लोग लगा लें 5-6 साल के बच्चे, उन लोगों के जहनों के ऊपर ये चीज़ ज़्यादा अफेक्ट करती है। वो लोग इस चीज़ को ज़्यादा करते हैं, वो फिर अपनी पर्सनैलिटी के अंदर ये चीज़ें लेके आते हैं। जो भी नेगेटिव चीज़ वो इधर उधर देखें वो भी उनकी पर्सनैलिटी पे वो इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो अगर वो नेगेटिव चीज़ देखते हैं और पॉजिटिव चीज़ दोनों इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उनके सामने कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आप कोई पॉजिटिव चीज़ ही करें, ना हम किसी के बारे में बात करें उनके सामने। अगर हम किसी का गुस्सा उनके सामने अपना एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो बच्चे के ऊपर नेगेटिव ही करता है।
और ये चीज़ें चूँकि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, ट्यूशन भी और स्कूल जॉब भी है मेरी, तो मैंने ये चीज़ें अपनी इतने टाइमिंग में, जब तक मैं टीचिंग जब से कर रही हूँ, मैंने यही चीज़ें नोट की हैं कि आप अपने इर्द-गिर्द की जो चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करते हैं और फिर वही चीज़ों को वो अपने बिहेवियर के अंदर लेके आते हैं। तो ज़रा बच्चों का इस चीज़ पे ध्यान रखा करें। तो हमारी तो शॉपिंग हो गई थी, शॉपिंग के बाद ही हम लोगों ने फिर फ़ोर्स किया उसको कि अब हमें आइसक्रीम खानी है, तो फिर जो भाई साहब है वो आइसक्रीम खिलाने ले गया था और आइसक्रीम के फिर फ्लेवर्स डिसाइड कर रहे थे कि कौन से खाने चाहिए। मुझे तो पहले चॉकलेट के साथ वनीला खाती थी, लेकिन अब मुझे ज़रा ना क्रंच फ्लेवर ठीक लगा था, तो मैंने कहा चलो वो ट्राई कर लो। तो यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगी क्योंकि मेरे डे का भी एंड हो गया था, तो इस वजह से यहाँ का अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।